जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है अपना बाल विकास का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन के साथ मैंने ये वीडियो लिया है, तो जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। ये ओल्ड पेपर है 2019 का 2:30 बजे की शिफ्ट का। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिल सके। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ओल्ड पेपर को लेने का मतलब एक हमें पैटर्न पता चलता है कि इस समय परीक्षा किस तरीके का इनकी जो क्वेश्चन आ रहा है, ताकि उसी के तरीके से हम लोग तैयारी कर सकें। तो देखिए अगर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए, आपको हर रोज नया एक वीडियो मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ से बाल विकास का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, विषय आत्मबोधन परीक्षण यानी कि कह सकते हैं थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट डैश डैश द्वारा रूपांतरित किया गया था। आइजैक और आलपोर्ट या गोल्टन, क्रेसमर, यंग और सेल्डन, मर्रे और मॉर्गन। तो इसमें से जो आपको जो बता आत्मबोध जो परीक्षण है वो किसके द्वारा, तो याद रखना यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ मरे और मॉर्गन के द्वारा। बस इतना याद रखना कि जो आत्मबोध जो परीक्षण है यानी कि स्वयं से यानी कि एक परीक्षण करते स्वयं के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मरे और मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर अगला है, आप एक बालक चिकित्सक हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस बालक का आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की मां को समझाने की आवश्यकता है। उसका ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना? मौखिक प्रस्तुति कौशल, मौखिक अवधारणा गठन, या ब्लॉक डिजाइन, या अमूर्त सोच। तो आंसर यहाँ से जो आपका हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्लॉक डिजाइन। जो उसके माध्यम से आप उसे सब सर्वाधिक समझाने की जो संभावना होगी। तो याद रखना यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिंग डैश रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स डैश रूप से निर्धारित होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक, जैविक, पर्यावरणिक, सांस्कृतिक, जैविक। तो यहाँ से आपको जो बताना है, यहाँ से आंसर जो आपका हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा सांस्कृतिक, जैविक। तो देखिए जो लिंग है जो सांस्कृतिक रूप से होता है, निर्धारित होता है, जबकि सेक्स आपका जैविक रूप से होता है। आंसर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास को क्या व्याख्या करता है? स्वार्थ, ए नहीं, बी त्रुटि, संरक्षण, सर्वात्मवाद। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा स्वार्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो माता पिता के बीच में जो झगड़े हुए, इसको इस तरीके के जो झगड़े को जो माना जाता है स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न के रूप में जाना जाता है? वाक्य, फोनमेंस, या शब्द, या सीमेंटिक। तो यहाँ से जो बताना है, नियमों का एक सेट जो अर्थ निकालने में मदद करता है उसको जो कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, सीमेंटिक। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तिरसा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणितीय कार्य करती है जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता तिरसा को अवधारणा समझाने में सक्षम बनाती? विकेंद्रण, संरक्षण, तार्किक, विपर्ययता। तो यहाँ से जो तिरसा है एक 8 वर्षीय आत्मविश्वास गणित का कार्य करती है जिसमें एक संख्या शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गणित का यानी कि तार्किक, लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 वर्ष तक बच्चा डैश बोलने में सक्षम होता है? अक्षर,
व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द, शब्द या कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम होता है 3 वर्षीय बालक। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब्राहम मास्लो के अनुसार डैश डैश मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। सुरक्षा की आवश्यकता, संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? गहरा स्तर संसाधन, आंशिक संसाधन, विस्तृत संसाधन, उथला स्तर संसाधन। तो किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? तो याद रखना क्या आंसर हो जाएगा, उथला स्तर संसाधन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रक्षेप जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फोन का वादा किया गया था? नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्वलन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सकारात्मक पुनर्वलन। तो देखिए ये थे 10 क्वेश्चन। आगे आपको बाकी के क्वेश्चन का आंसर सभी का देना है और अपना पूरा स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से 11, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? युग्मज, जीन, निषेचित कोष का क्रोमोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से जीन आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही, ये साइंस में भी आ जाता है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्रिया, प्रसूत अनुबंधन, दुष्कर उद्दीपक, प्रबलक या तटस्थ उद्दीपक। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रबलक। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रयत्न या त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई थर्नडाइक, कॉलर, पियाजे, पावलोव। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया है, तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्नडाइक जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए पूरा कार्य करता है वह इससे प्रेरित है, आवश्यकताओं को जानता है, आंतरिक कारक, बाहरी कारक, महारत लक्ष्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक कारक। अच्छा, यहाँ से जो कहा गया है कि जो एक छात्र है जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है तो वह इससे है, यानी कि यहाँ से आंतरिक कारक, बाहरी कारक, महारत लक्ष्य, आवश्यकताओं को जानना। तो देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से तो आंतरिक कारक होगा। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या, आंतरिक कारक सही होना चाहिए या बाहरी? जैसे उसमें तो बाहरी दिया है, बाकी के जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है आंतरिक कारक पढ़ा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है, गूगल करके जैसे भी इसका देख लेना कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से तो आंतरिक होना चाहिए, बाकी आपको बाहरी कारक पता ही है। ठीक है, एक बार अगला क्वेश्चन है 15, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक डैश डैश बन जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित अनुक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रानुकूलित उद्दीपक। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जाता है, यह डैश डैश का उदाहरण है। नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्वलन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके के को क्या कहते हैं, नकारात्मक पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या समझेंगे? संकोची, ऐसी गतिविधियां
विधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो। यह निश्चित करें कि नई चीज़ों की कोशिश करना बेहतर है। यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति जिसमें अधिगम करने या अभ्यास करने में संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला है कुंठा या अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। तो याद रखना है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति जो अधिगम करने अभ्यास करने में संशोधित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं। इसे डैश डैश रूप से जाना जाता है, निरंतरता, एकीकरण, विशेषता, विभेदन। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? संज्ञानात्मक, संयोजनवाद, व्यवहारवाद, मानववाद। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, संयोजनवाद। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? निर्माणात्मक, उपलब्धि, योगात्मक, प्रदर्शन। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो समावेशी शिक्षा में एक कौशल नहीं है वो हो जाएगा निर्माणात्मक। तो देखिए ये हो गए 20 क्वेश्चन। आपको स्कोर कार्ड शेयर करना है, 20 ऑफ 20 कितने आते हैं। सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।